हेलो पंचायत असिस्टेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हो गया, उस पोर्टल से हम जो सर्विसेज अप्लाई करते हैं यानी कि सर्विस देते हैं बेनिफिशियरी को, जैसे आय हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके साथ हम लोग राशन कार्ड भी इशू करते हैं। जब हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से कोई भी सर्विस अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे कि कोई जो दूसरा सेकेंडरी पोर्टल होता है जैसे सहज पोर्टल हो गया, वयम टेक हो गया, इनके थ्रू इनका पेमेंट कटता है, ऑटोमेटिक ई डिस्ट्रिक्ट से रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ से हमारा पेमेंट कट जाता है। कभी कभी ट्रांजेक्शन की स्थिति जो होती है फेल्ड हो जाती है, उससे हमारा पैसा कट जाता है। तो हम उसको ट्रांजेक्शन को कैसे रिकवर करेंगे और उसी पेंडिंग एप्लीकेशन पर हम फिर से कैसे अप्लाई करेंगे और हमारा जो आय प्रमाण पत्र बना कि नहीं बना उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसमें देखेंगे। साथ में ये देखेंगे जैसे आपके बैक डेट के काफ़ी सारे एप्लीकेशन, मान लीजिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र 1-2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो कैसे उसको रिकवर करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उसको भी। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी पासवर्ड से। जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का होम टैब खुलेगा। उसके बाद जस्ट सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, सहज पोर्टल को सफिक्स में यहाँ पे लॉगिन करके रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे अपना काम करते हैं, भरते हैं, फिर डायरेक्ट सबमिट करते हैं। जब जाता है यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सहज पोर्टल को दूसरे न्यू टैब पे यहाँ पे लॉगिन करके रखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और वॉलेट में आपके अमाउंट कुछ बहुत पड़ा होना चाहिए जिससे आपका लो बैलेंस का इशू ना आए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने आय प्रमाण पत्र के लिए क्लिक किया और आपने यहाँ पे पूरा आय प्रमाण पत्र कंप्लीटली भर लिया। मैं यहाँ पे भर के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने भर लिया है ऑलरेडी, मेरे साथ जैसा हुआ मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपने सारी चीज़ें फिल कर ली। फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल सब कुछ फिल करने के बाद दर्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दर्ज किया, जैसे ही आप यहाँ पे दर्ज करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस खुलता है और यहाँ पे चेक करने के लिए बोलता है कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए इस तरह से रिसिप्ट जो होता है प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे आवेदन को अभी संशोधित भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, आपने सब पूरा कंप्लीट फिल कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करते हैं। ध्यान रखें आपका जो पोर्टल है ये आपका पोर्टल लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, सफिक्स में। चलिए मैं यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दर्ज करने पर क्लिक कर दिया हूँ। अभी जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका एक बार भी सहज पोर्टल से पेमेंट कट गया तो दोबारा आपका उससे पेमेंट नहीं कटेगा। ऑटोमेटिक जैसे ही आप पिन डालेंगे वो वेरीफाई कर लेगा जब आप वहाँ से पेंडिंग करेंगे, यानी कि जैसे ये अमाउंट कटने के लिए नहीं आएगा। जब अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पिन डाल दिया। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पे कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट डिडक्शन सक्सेसफुल डन हो गया। मेरे केस में यहाँ पे डन हो गया है पेमेंट और यहाँ पे ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे डन नहीं होता है, कोई इशू आ जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कट हो जाता है, चलिए मैं कट कर देता हूँ। मैंने अभी ओके पर क्लिक किया लेकिन वो जो रिडायरेक्ट वाला प्रोसेस आता है, सारी चीज़ें आती हैं, मेरे में कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आपका भी बैक हो गया। ठीक है, और जो मेरा पैसा वॉलेट में जितना था अभी उतना ही है, मैंने पिन डाल दिया और इशू सामने आ गया। जैसे कि मान लीजिए जो रिडायरेक्ट वाला प्रोसेस आता है वो मैंने कुछ भी नहीं किया और उसको टैब को कट कर दिया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपका कोई इशू हुआ, कट कर दिया, सारी चीज़ें कट हो गई, आप परेशान हो गए कि मेरा पैसा भी कट गया और अभी तक आय प्रमाण पत्र का मैं कैसे स्टेटस चेक करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि आप फिर से आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं और नया आवेदन कंप्लीटली यहाँ से भरना चालू कर देते हैं और फिर से पेमेंट करते हैं। जब नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है उसका पेमेंट फिर से कटता है। लेकिन नहीं, आपने जो आवेदन किया है, अब मेरा एक बार फीस कट चुका है जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का, अब दोबारा से नहीं कटेगा। उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चलिए मैं वापस आता हूँ। मैं कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, जो अभी मैंने फीस काटी है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे मैं रिकवर करके वहाँ से मैं पेमेंट उसका एडजस्टमेंट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जो आप ई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर सबमिट किए होंगे, आप पेंडिंग एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से जैसे पेंडिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कास्ट, इनकम, डोमिसाइल जो भी है आप खुल के आ जाएगा। जैसे मैंने इनकम का किया था तो आपको सिंपली इनकम पर क्लिक करना है। देखिए मेरा जो मैंने अभी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर फिल किया था दिखाने के लिए, यहाँ पे पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका फीस भी कट चुका है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, जो आवेदन संख्या है उसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये फिर से आ चुका है, मुझे नया भरने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे फिर से इसको दर्ज करें, क्लिक करेंगे, यानी कि दर्ज करने पर क्लिक करेंगे।
जैसे दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से रिडायरेक्ट कर देगा आपको सहज पोर्टल पर। देखिए अभी रिडायरेक्ट नहीं किया, देखिए जो मेरी पावती रसीद थी वो आ गई, क्योंकि यहाँ से मेरा पेमेंट कट चुका था, मुझे दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट कट चुका है तो जो पेंडिंग वाला ऑप्शन होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, आप वहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए रिसीविंग आ चुकी है, मुझे दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो मान लीजिए बहुत दिनों से हो गया आपका बना हुआ 3-4 महीने का, तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करने के लिए कि आपके कितने दिन हो गए और आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो इस तरह से होता है होम पेज, ठीक है, होम पेज में आ जाएंगे अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन करने के। आपने देख लिया कि यहाँ पे पेंडिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप अपना जो रिकवर कर सकते हैं, जो आपका पेमेंट कट चुका है, आप यहाँ से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरा मैं चेक करके दिखाता हूँ, जैसे कि इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 1-2 महीना पहले आप बनाए थे, आप यहाँ पे सिंपली अगर जो 30 दिन के अंडर का होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिन का ओनली यहाँ पे शो होगा। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे इनकम वगैरह, शो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने बनाया होगा तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इनकेस आपका बहुत दिन का हो गया, जैसे मान लीजिए 1-2 महीना, अप्रैल हो गया, जून हो गया, दिसंबर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सामने लिखा होता है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि जो भी आपने बनाया हो बीते दिनों में, यानी कि पिछले दिनों में कास्ट सर्टिफिकेट या यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म में आप वो डेट डालेंगे जो आपको गेस है, कि जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में, और भी कोई महीना आप ले सकते हैं पीछे का बैक डेट का। जैसे मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 में यहाँ पे अभी करंट का डाल देंगे डेट, जैसे कि मैं आज का 5 दिसंबर यहाँ पे डाले देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिंपली जितने भी इनकम सर्टिफिकेट इशू हुए होंगे बैक डेट में, आप यहाँ पे सारे इनकम देख सकते हैं। इस तरह से जात सर्टिफिकेट होते हैं, जो जात और निवास, सारे चीज़ तीनों को आप सेलेक्ट करते जाएंगे, देख पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको किसी को प्रिंट करना है, आप रीप्रिंट करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रमाण पत्र होता है, जो आपने जब बनाया था, वो फिर से नए टैब में यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। आप यहाँ पे इसको आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, यानी कि अभी भी आप इसको प्रिंट करके आसानी से दे पाएंगे, जो भी बैक डेट का, यानी आपके आईडी में काफ़ी दिनों तक ये सारे इसमें सेव रहते हैं, आप निकाल सकते हैं अपनी सेलेक्ट डेट रेंज से निकाल सकते हैं। 1 महीने के जो अंदर होते हैं वो 30 दिन से ही निकलते, बाकी आप यहाँ से इस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, कि आपने जो पहले बनाए थे और जो उसका इशू था, पेंडिंग इशू था, जो कि आप जैसे पैसा डिडक्ट हो गया है, तो कैसे आपको पेंडिंग वाले से जाना, ये ध्यान रखना, पेंडिंग वाला ध्यान रखना और इनबॉक्स वाला। ये जो मेन टॉपिक थे आज के, कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है और कैसे आप दोबारा से पेमेंट ना करें। थैंक्स फॉर